जैसे जहां हमें बहुत आस्था होती है या जहां बहुत ऐसा होता है तो हम मांगते हैं कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, अगर नहीं होता तो उसमें फिर हम क्या भाव रखें महाराज हम जी? कई बार कहा है कि मांगना हमारा अधिकार है, हम भगवान से मांग सकते हैं, पर ये छूट देकर नहीं, हमारी आस्था नष्ट हो जाएगी। मान लो हमने बहुत प्यार किया, बहुत हम किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आस्था कर रहे हैं, हमारे लड़का नहीं होता था, लड़का हो गया और 8 वर्ष के बाद मर गया। आप चरित्र तो देखते हैं, एकांतिक में सब प्रश्न आते हैं। अब वो कह रहे हैं हमारी भगवान पे आस्था नहीं रह गई, हमारे भगवान ने हमारे साथ बुरा किया हमारे बेटे का। वो आया ही इतने वर्ष के लिए है, उस जीव की इतने ही वर्ष के लिए गति है। अब उसको अगर लौकिकता में आप ना समझ करके भागवतिकता में जोड़ दोगे कि भगवान ने, तो फिर आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। बहुत समझना चाहिए, अध्यात्म अलग वस्तु है और भौतिक संसार के क्षेत्रों में ये अलग वस्तु है। हम उसको उससे ऐसा ना जोड़। देखो, जब युद्ध क्षेत्र चला तो लक्ष्मण जी को वीर घातनी लगी। भगवान राम सब सामर्थ्यशाली है, लेकिन जाना पड़ा द्रोणागिरी, वहां से संजीवनी औषधि लानी पड़ी, लक्ष्मण जी को पिलाया गया। कौन है लक्ष्मण जी? अगर फुसकार कर दे तो पूरा विश्व भस्म हो जाए। शेषनाग अनंत, अनंत महिमाशाली भगवान शेष है, वही लक्ष्मण जी को वीर घातनी, और उसी के बाद दूसरी शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसे करने मात्र से चली गई। तो उन्होंने दिखाया कि ये जो युद्ध क्षेत्र है, ये जो संसार क्षेत्र है, इसमें जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। औषधि से तो औषधि ही आई, राम जी ने ऐसा नहीं कहा, ऐसे नहीं किया, और ऐसे कर देते तो हो जाता, लेकिन राम जी ने ऐसे नहीं किया। विलाप करते रहे। हनुमान जी गए बड़ी मुसीबत से, बीच में काली नेमी मिला, कितना संकट, वहां पूरी सब संजीवनी की तरह चमक रही, तो पूरा पहाड़ उखाड़ के लाए, उसमें भी समस्या। भरत जी ने बीच में गिरा दिया, भरत जी ने मारा बाढ़ के, उन्होंने समझा कोई असुर पहाड़ फेंक ले, तो पहाड़ और हनुमान जी सहित पूरा ऐसे, फिर जब पता, फिर आए लेके। तो हमें लगता है संसार के कार्यों में संघर्ष करते हुए भगवान का स्मरण करें, हार जीत में समान भाव रखें, तभी जो अभी पहले बोला, नहीं तो फिर भक्ति का भाव नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। आप सोचो, वास्तविक ये बात है कि कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। हमारा अध्यात्म भगवत प्राप्ति के लिए है, और अध्यात्म का बल ये तुम खुद देख रहे हो। तो ये भगवान की कृपा से हमें लगता है ये 2 विभाग रखने चाहिए। भक्ति हमारी पर्सनल आत्मानंद के लिए है, और संसार में अगर घाटा है, हार है, हम इसको झेलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, जैसा वो निर्णय आता है फल, तो हम उसमें भी राजी रहेंगे, तभी बात बनेगी। नहीं, आप विचार करके देखो, इतना सुंदर ब्याह होता है सिया राम जी का, कुछ दिन बाद वनवास हो जाता है। जहां राज तिलक होला था वहां वनवास हो जाता है। ये लीलाएं भगवान करके क्यों दिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसे संघर्ष आएंगे, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी हार आएगी, कभी जीत आएगी। हमको इसको सहना है, लेकिन भजन में भगवत प्राप्ति का भाव रखना है। भजन में ये भाव नहीं रखना कि यार घाटा क्यों हो गया, भगवान ने घाटा क्यों कर। भजन में हमारे परिवार में कोई क्यों मर गया, नहीं, मृत्यु लोक है, यहां मरेंगे, सब मरेंगे, और सुख दुख का चक्र चलता रहता है। इसको अगर सुलझ जाओगे तो भक्ति आपकी सुरक्षित रहेगी। नहीं, 4 दिन में फिर ऐसी कोई घटना घटेगी कि आपको अश्रद्धा हो जाएगी, भगवान पर पक्का श्रद्धा हो जाएगी। ये भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए है और परम सुख के लिए। बाहरी व्यवहार में हानि लाभ भगवान के जीवन में दिखाई दिए, जब भगवान यहां प्रकट हुए ना, तो उनके जीवन में दिखाई दिए। अपने लोग तो जीव हैं, वो तो ईश है, साक्षात भगवान है जी।